हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पहले तो सॉरी कि ये वीडियो बहुत लेट हो गया, क्योंकि इधर इंटरनेट नहीं आता है, दूर जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज हम यूपी पुलिस का जो मैथ का सॉल्यूशन है वो करा देंगे, जो 22 तारीख का आया है। और जो नेक्स्ट संडे मतलब जो 29 को आने वाला है, उसको बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 99 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। रुको, ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, इसको फिर से करते हैं स्टार्ट। सॉरी भाई, सॉरी। तो देखो आपको क्या करना है, एक ट्रेन उसकी चाल दी है और ये ट्रेन की चाल दी है और सुरंग की चाल दी है। तो आपको पहले क्या करना है, देखो इधर लिख लेता हूँ पहले। देखो 600 सॉरी सॉरी 565 और ये 975 को आपको जोड़ लेना है पहले। तो 10 हंसी लगा एक, 14 से 4 हंसी लगा एक, 1540 मीटर ये टोटल लंबाई हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1540 आपको 99 से भाग देना है। ये 99 क्या है, ये किलोमीटर में है। आपको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 11 से चल जाएगा 9 बार, 11 11 11 44 जीरो, 9 दूनी 18। 2 से चल जाएगा, सॉरी 5 से चल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और 40, 28 दूनी 56 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया है, जो देखो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये अपना ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी ऐसे करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब जो इजी क्वेश्चन है, जब आपको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ना है, उसका टाइम अपने को बचाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। देखो 2 नंबर का देखो क्वेश्चन, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 2 नंबर का देखो, देखो एक 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बनाया जा सकने वाला सबसे बड़े गोले का आयतन, ठीक है। तो गोला गोला मतलब एक वृत्ताकार शेप का होता है। तो ये घन है ना, सेंटीमीटर घन वाले, तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, ठीक है। 10.5 हो गया। उसके बाद देखो गोले गोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का आयतन क्या होता है, देखो 4/3 आयतन लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, स्क्वायर में पाई आर क्यूब होता है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो। तो देखो 4/3, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ आप जुड़ सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब मतलब ये देखो, इसको 3 बार लिखना है, 10.5, 10.5 और 10.5, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हट गया, नीचे जीरो आ गया, ये पॉइंट हट गया, नीचे जीरो आ गया, पॉइंट हट गया, नीचे जीरो आ गया, ठीक है। सिंपली अभी इसको सॉल्व कर दो। देखो 3 से चल जाएगा, सॉरी 7 से चल जाएगा, 7 1 7, 3 बच जाएगा 35, ठीक है। 3 से चल जाएगा 5 बार, 5 से चल जाएगा 2 बार, 2 से चल जाएगा 11 बार, और देखो 5 दूनी 10, 10 5 1 5, 2 से चल जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 21 पर, 2 से 2 कट गया है, तो ये दोनों गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा। इसमें 11 की गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 11 11 हंसी लगा एक, 11 44 और एक 40, हंसी लगा 4, 11 11 11 11 सॉरी 11 44 और 4 48, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 51। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए में दिया है, इसको टिक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, ठीक है।
और यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो आपको पहले क्या करना है, ये अनु है, और पहले क्या लिखना है आपको, मैं सिंपली आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, पहले आय लिख लेनी है, उसके बाद लिखना है खर्च। ठीक है, उसके बाद लिखना है बचत। ठीक है, तो अभी देखो वो अपनी आय का देखो, अपन उसकी आय 100 मान लेते हैं, 68 वो खर्च करती है, तो कितना बच जाएंगे, 100 में से 68 घटा दो, 32% वो बचा लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर लो, इसका मतलब ये ले लो, इसका रेशियो ले लो। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 चल जाएगा 25 बार, 25 और 4 एक 4, 2 बच जाएगा, 28, और ये देखो 4 से कितना बार चल जाएगा, 8 बार। ठीक है, 2 जीरो आप लगा दो इसमें, क्योंकि पॉइंट में ना आए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, 2 जीरो लगा दिया। उसके बाद देखो उसकी मासिक आय में 20% की, तो आपको सिंपली क्या करना है, 20% निकाल देना है इसका, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, कितना जा 500 की वृद्धि हो गई इसकी आय में। और क्या बोल रहा है, उसकी बचत में 9% की वृद्धि। ठीक है, तो 9% निकाल दो यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 9 72। ठीक है, तो इसमें से ये घटा दो, ये इसकी खर्च में पता चल जाएगा अपने को कितने % की, मतलब उसके वेव में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 500 में से 72 घटा दो, तो 448 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1700, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 कितना बच जाएगा, 6 और 2 8 बच जाएगा, 17 25 85, 25 पॉइंट समथिंग 17, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट में आ रहा है। तो देखो ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो 3 वाला दिया है, सी वाला 25%। एग्जैक्ट तो नहीं दिया है, मतलब एग्जैक्ट मतलब नहीं दिया है, बट मतलब लगभग में दिया है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको ही टिक कर लेते, आगे बढ़ लेते। आपको इसी प्रकार, और मैं देखो आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, वैसे आपको समझाने के लिए लिखने की, आपको मतलब सॉल्व करते समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, और पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आगे वीडियो के लिए देखने के लिए। ठीक है, देखो नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर, ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, आप तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो ए नल है, कितने में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। बी नल है, कितने भर रहा है, 10 में भर रहा है। और आपको तो देखो जो मतलब 4 5 मतलब 20 तक की संख्या का एलसीएम, 20 25 और 50 तक की, मतलब आपको इजी, मतलब जो मतलब सम संख्या है, विषम संख्या, आपको ऐसे उसका ध्यान में रखना चाहिए एलसीएम। देखो मैं तो सिंपली कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, पर मैं 30 लेता हूँ। कितने चल, ये 5 पर चल जाएगा, और ये देखो ये कितने 3 पर चल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों नलों को, ठीक, और दो नल एक साथ उसको टैंक को कितने में भरेंगे। ठीक है, ये 5 पर चल, हाँ 8 बराबर है 30 में, जबकि खाली सॉरी ये बी मैंने पूरा नहीं, ये प्लस वाला है माइनस वाला है, भर सकता है, जबकि नल बी उसी टैंक को खाली कर सकता है। खाली करने वाला टैंक है। ठीक है, ये देखो, ये पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये भरता है 3 यूनिट भरता है, ये प्लस करता है, ये माइनस करता है, तो कितना टंकी में कितना जा रहा है, ये प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो सिंपली टंकी में कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 से भाग कर दो 15, 15 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, आपको ऐसी मतलब जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, अच्छे से मतलब ये आपको प्रश्न देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो देखो ये देखो 5 नंबर का देखो, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जबकि धारा की दिशा में लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है,
विपरीत, विपरीत क्या रहता है आपको, देखो मैं पहले लिख लेता हूँ, मतलब फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको। देखो धारा, धारा के साथ, धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। देखो धारा के साथ क्या चाल रहती है, ये देखो B प्लस W रहती है, ठीक है। धारा की दिशा भी बोल देते हैं इसको। और इसको देखो, धारा की विपरीत चाल क्या रहती है, B माइनस W देती है। सिंपली ये दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, और मैं इधर, और हाँ हाँ ये एक मतलब देखो B क्या रहता है, B, तो देखो B क्या रहता है, शांत जल में वस्तु की चाल, स्थिर जल में वस्तु की चाल, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। देखो शांत जल में, शांत जल में वस्तु की चाल, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं स्थिर जल में, स्थिर जल में, स्थिर जल में, स्थिर जल में भी बोल सकते हैं। और जो ये W रहता है, देखो जो W रहता है वो क्या रहता है, नदी की चाल रहती है, नदी की चाल, ठीक है। और इसको धारा के साथ, मतलब इसको हाँ हाँ ये एक लिखने का भूल गया मैं, सॉरी। ये देखो इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। और देखो इसको क्या बोलते हैं, अनुकूल भी बोल सकते हैं अपन, अनुकूल। और इसको देखो, इसको प्रतिकूल बोल सकते हैं, मतलब धारा के विपरीत, प्रतिकूल, ठीक है। हाँ ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, हाँ। तो देखो अभी अभी सिंपली ये फॉर्मूले पर बेस्ड अपना क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम इजी है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी देखो हाँ, धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, तो धारा की विपरीत, मैंने धारा की विपरीत क्या बोली आपको, ये देखो इधर बताया, धारा के विपरीत दिशा में B माइनस डब्ल्यू। तो B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दी है अपने को, B माइनस डब्ल्यू। देखो अभी इधर घंटे में दिया है, उधर घंटे मिनट में दिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली देखो देखो 8 घंटे, इसको पहले मिनट में बदलो तो कितना हो जाएगा, 48, 48, ठीक है। और ये 48, इसमें और 48 जोड़ दो, 8 2 5, 528 हो गया, इधर दिया है 528, ठीक है। और जबकि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या बोली आपको, धारा के साथ, इसको भी धारा की दिशा में ही बोलती है, ठीक है, धारा की दिशा में। तो B प्लस डब्ल्यू, B प्लस डब्ल्यू कितना दिया है, 4 घंटे, तो 4 इंटू 6, 424, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो शांत जल में, हाँ 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 रुको रुको, शांत जल में, मैंने देखो आपको इधर बताइए क्या है, शांत जल में, ये इसकी वैल्यू अपने को बतानी है पहले। तो आप क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 6 7, ठीक है, 7 6 8। और हाँ इसका आधा करना पड़ेगा, और अब ये 16 एक 18, ठीक है, 32 एक 32। और हाँ ये आप, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन मराठी में है। तो देखो मैं मतलब जो पहाड़ी वाड़े रहता है वो मैं मराठी में बोल देता हूँ, तो आप मतलब हिंदी वाले हैं, ऑफकोर्स कि आप यूपी से देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप हिंदी वाले ही होंगे। तो मैं मतलब आप समझ लिया करो कि एक आध वर्ड मेरे को नहीं बोलने आता हिंदी में, तो आप मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। वैसे मैं पूरा पूरा ट्राई करता हूँ कि हिंदी में बता सकूँ, बट एक आध शब्द निकल जाता है क्योंकि मैं उधर से नहीं हूँ, तो समझ लो, ठीक है। तो देखो 6 एक 16, हाँ ये हो गया। और उसके बाद देखो अपने को डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है। और देखो भाई अचानक मतलब एक आध क्वेश्चन गलत वलत हो गया, मतलब कोई स्टेप गलत हो गया, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे तो नहीं होने दूंगा, बट हो जाता है क्योंकि सर से भी हो जाता है, तो मैं क्या एलियन थोड़ी, वो मेरे से भी हो सकता है, ठीक है। तो और देखो इन दोनों को घटा दो पहले आप, देखो 8, ये कितना, 8 और एक 4, 2 बच जाएगा, ठीक है।
तो इधर लिख लो आप इन दोनों का अनुपात। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, इसको आधा कर दो, 1:4:4, ठीक है। इन दोनों का अभी अनुपात ले लो। क्या बोल रहा है, 60 जन में, हाँ बराबर है। तो देखो किससे कट जाएगा, किससे 12 से कट जाएगा, नहीं हाँ 3 से कट जाएगा, 3 सॉरी ये 3 से भी नहीं कट रहा है, रुको रुको रुको, 3 से भी नहीं कट रहा है। सॉरी ये अपने को काटना नहीं था यार, सॉरी 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 सॉरी, ये ही देखो ये गलत हो गया। ये देखो ये दिया है ना, इसका ही अपने को 768 और 288, इसका ही अपने को अनुपात लेना है। सॉरी सॉरी यार सॉरी, देखो 2 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, ये तिक्सा तिक्सा 16 बेचौक 8, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 4 से कट जाएगा, हाँ सॉरी 36 बच जाएगा, 24 12 से 12 ये कितने 4 से कट जाएगा, 4 में 8 पर, और 4 से चल जाएगा, ये 4 से कितना, 4 से चल जाएगा 3 बार, तो 8:3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, मैंने आपको इधर समझाने के लिए अपने को ये क्वेश्चन में टाइम लग गया, नहीं तो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, ये 2 स्टेप में इसका आंसर था। ठीक है, ये 8:3, और लास्ट में आपको पूरा टेस्ट सबमिट करके भी दिखाऊंगा कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो पूरे के पूरे सही है कि नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कर देते हैं, तो वो इसको ज़रा आगे आपको दिखाई नहीं देगा फिर पीछे से का, इसको ज़रा आगे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी आपको ये नीचे का पूरा दिखाई देगा। ठीक है, पर ज़रा सरका लेता हूँ। देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो इधर पेन चेंज कर लेता हूँ, तो आपको देखो इधर 15 रुपये है, रुपये 15, और कितने की दर, 15 रुपये में 5 की दर से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 5 रुपये 3 की दर से। तो आपको पहले जो क्वांटिटी है वो इक्वल करनी है, और क्या बोल रहा है, उसका हानि प्रतिशत बोलना है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो इधर इसका एलसीएम ले लो, इधर 3 की वैल्यू, इधर 3 की गुना, इधर 5 की गुना, इधर भी 3 की गुना, इधर 5 की गुना। ठीक है, कितना, सॉरी 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 उल्टा कर दिया यार मैंने ये देखो इधर 3 की गुना, इधर 5 की गुना। ठीक है, ये 45 हो जाएगा, 5 पर 25, तो कितनी हानि हो रही है, 20 की हानि हो रही है, कितने पर, 45 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो 5 से चल जाएगा 9 बार, 5 से चल जाएगा 4 बार, 400/9। तो देखो देखो 9×36, 4 बच जाएगा, 9×36, 4/9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/9, 444, तो ये सी नंबर का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर का राइट हो जाएगा, इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, रुको एक बार में, सिंपली 1 मिनट रुको, मैं आया, 1 मिनट में आया। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी नेक्स्ट पेज पलट देते हैं, इधर जगह नहीं ज़्यादा। देखो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सीजीएल में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, देखो आपसे भी नहीं है, मतलब जल्दी से बन पाएगा। ठीक है, 7 नंबर, पहले अपन इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है, 9/20 गुना है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई 5 और 4 के अनुपात में है, तो आयत और वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले देखो एक आयत दिया है। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ पहले आयत।
ठीक है, ये पकड़ना पड़ता है, ये उचक जा रहा है सारा बीच में। देखो लेंथ, लेंथ क्या दी दी हुई है 5, 5 अपन ए मान लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ, ब्रेथ क्या दी हुई है 4, 4 अपन ए मान लेते हैं। देखो इधर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल का 20/9 गुना है। तो देखो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना म्हणजे लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। BA² हो जाएगा, ठीक है। ए की गुना करेंगे तो A² हो जाएगा, ठीक है। देखो आयत, इधर लिख लेता हूँ मैं, पेन चेंज करके, आयत, आयत, आयत इज इक्वल टू देखो 9/20, 9/20 इंटू वर्ग क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग क्षेत्रफल। और देखो इसके बाद नीचे वाले स्टेप पर देखो वर्ग, ये दिया हुआ है, ये जो इधर लिखा हुआ है मैंने सिंपली उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल देखो 20 इंटू 9 इंटू BA², ठीक है, BA²। तो कितना हो जाएगा 400/9 A², ठीक है। तो देखो देखो फिर वर्ग का परिमाप ये हो गया। तो देखो पेन चेंज कर लेता हूँ, वर्ग का परिमाप, वर्ग परिमाप, ठीक है, 4 इंटू भुजा, भुजा, ठीक है। तो देखो अंडर रूट के अंदर 20/3, 20/3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट ले लो, ये तो बोल रहा हूँ आपको सिंपली, इसका अंडर रूट ले लो, A² की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो देखो इसका 20 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, और इंटू भुजा 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, 80/3 हो गया, ठीक है। तो आयत का परिमाप देखो, आयत का मैं आपको लिखने मतलब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना नहीं है। आयत का परिमाप तो क्या बोल रहा है, आयत और वर्ग का परिमाप का अनुपात, ठीक है, परिमाप। तो देखो 2 इंटू 5A प्लस 4A इज इक्वल टू 18A हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ दो और दोनों को 2 की गुना कर दो, तो 18 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 80 बट्टे अपने को, हाँ ये कितना, ये क्या हो गया वर्ग का। तो पहले क्या बोल रहा है आयत, तो आयत पहले अपने को आयत लेना है। तो 18A और 80/3, ठीक है। तो इधर ये बराबर करना है, तो इसकी गुना इसमें कर दो सिंपली, 18 की गुना 3 में कर दो, तो कितना हो जाएगा 54, 80, 200 कितने से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से चल जाएगा 23 बार, 2 से चल जाएगा 40 बार। तो ये अपना 40 मतलब 27 40 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, यूपी पुलिस में तो जीडी के मुकाबले बहुत अच्छी कैलकुलेशन मतलब पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, SSCD का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसका सबका सॉल्यूशन करता हूँ सिवाय जीके के, क्योंकि जीके में खुद पढ़ रहा हूँ और उसमें मतलब 2-3 मतलब 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मेरे, 14-15 सही हो जाते हैं। इसलिए मैं उसका सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, क्योंकि हम 100% एक्यूरेट के साथ नहीं बता सकते उसमें, क्योंकि उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए फिर उसका नहीं करता हूँ, ठीक है। 8 नंबर का देखो, देखो ये क्या बोल रहा है 50, 52, 71, 43 और 22 ए और बी का औसत इतना दिया है। मतलब देखो कितनी संख्या है, 2 2 4 और 2 6 संख्याओं का औसत इधर लिख लेता हूँ, 6 संख्याओं का, मतलब इसमें ए और बी भी शामिल है। कितना दिया है 55 दिया है। तो उसके बाद देखो और
42, 45 और 49, 51 और 42। सी और डी का औसत 53 दिया है। ये भी कितनी संख्या है? 2 और 2 4, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 सॉरी, हाँ 7 ही दिया है ना। हाँ 2 और 2 6 और 2 2 और 2 4 2 6 और 1 7, ये तो हो गए, और 3 2 5, ठीक है। तो ये 7 का कितना दिया हुआ है, सॉरी 7 का कितना दिया है? 53 दिया है। तो ए बी सी और डी का औसत, 4 का औसत अपने को बताना है। तो आपको क्या करना है, पहले इनकी गुना कर दो। 6 पंजे 30, 0 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 330 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो 3 7 या 21 हासिल लगे 2, 7 35 और 2 37 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है अभी देखो जो ये देखो, मैं इधर पेन से लिख देता हूँ। ये जो संख्या है ये ऊपर की, आपको पहले इनको जोड़ लेना है। 52, 71 और 43 और 22। तो देखो 3 3 और 3 6 और 2 8, 8 और ये देखो 12 16 और 2 18। सॉरी भाई, एक मिनट के लिए सिर्फ। तो देखो ये 3 और 3 3 6 2 8, ये 5 और 7 12 और 2 16 2 18, ये हो गया। इसमें से ये देखो ये कितने संख्या का है, ये देखो 2 और 2, ये 4 संख्या का दिया है और इधर 6 संख्या होगा। तो अपने को ए और बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें से सिंपली इसको घटा दो। तो देखो पेन चेंज कर लेता हूँ। 330 में से 188 घटा दो, तो देखो इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 हासिल मतलब उधार ले लेंगे, ये 4 2 1 142, ठीक है। और सिंपली आपको ऐसे ही इसका करना है, इसका नीचे वाले का करना है। ये जो 5 संख्या है इनको जोड़ लेना है आपको। तो मैं इधर जोड़ लेता हूँ। 42 45 49 और 51 और 42, ठीक है। तो देखो ये देखो 7 हो गया, 7 ये 16 16 17 और 19 हासिल लगा 1, 4 1 4 4 4 1 12 1 13 13, हम रुको, 4 1 4 4 4 5 4 16 16 16 और ये 5 21 और 22 हो जाएगा। तो इसमें से घटा दो। ये देखो ये कितनी संख्या है, ये 5 संख्या है। ये देखो टोटल कितनी है, 5 संख्या है। इधर कितनी है, 7 है। तो इसमें से घटा दो तो अपने को मतलब देखो सी मतलब ये क्या है, सी प्लस डी की वैल्यू अपने को मिल जाएगी इधर से। तो इसमें से घटा दो सिंपली। आप 371 में से 229, टाइम ज़्यादा लग रहा है क्या आज? देखो 2 चल जाएगा, 6 4 और 1, इसका भी सेम ही आ गया यार। हाँ हाँ को नहीं नहीं नहीं, तो हाँ 2 2 नहीं 2 6 4 बराबर है। तो दोनों को जोड़ दो कि 1 4 2। तो अपने को इनका सबका औसत चाहिए, तो इसको जोड़ दो। 4 8 2 और इसका 4 से भाग दो, 4 7 28 4 4 7 28 और 4 1 4, तो 71 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर एक में दिया है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ 10, हाँ सॉरी, हाँ ये 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 720 रुपये अंकित करता है और 144 की छूट देता है, तो उसे मतलब 36 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक वस्तु का मूल्य दिया है 720 में वो
अंकित करता है उसको 144 की छूट देता है, उसको आपको छूट निकाल देना है पहले। 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, इधर एक एक कितना बचेगा, 6 और 1 7 बच जाएगा, और 6 5 बच जाएगा। ये क्या है, ये एसपी है। ये क्या था, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये क्या था, ये था MRP था, ये क्या है SP है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, CP निकालना है। तो अपने को क्या, ये 36 का 36 बोल रहा है ना, इधर देखो ये 36 बोल रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। तो अपने को ये 36 इसमें से घटा देना है, 0 4 5, तो राइट आंसर 540 राइट हो जाएगा। ये अपना CP आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको भाई, ठीक है। और देखो 10 नंबर का देखो, 10 नंबर का मैं आगे कर लेता हूँ, ज़रा आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो हाँ ये देखो, एक राशि 10 नंबर का, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 11,650 रुपये और 6 वर्षों में 1276 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। तो देखो एक साल का अपने को, एक साल का ब्याज मिल गया अपने को, आपको एक एकदम सिंपली बता रहा हूँ। तो देखो 1206, जैसा मैं कर दो 1206 में 11,650 ये घटा दो सिंपली। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ, 6 2 ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा सिंपली। ये कितना, एक साल का ब्याज है और वो 5 साल का बोल रहा है, तो आपको इधर 5 की गुना कर दो, 5 संग 30 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। सिंपली आपको उसमें से 1100 में से घटा देना है। तो देखो 11,650 इसमें से 2130 घटा दो, 2 5 और 9, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 9,520 कहाँ दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, देखो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। 11 नंबर का देखो, देखो अगर हाँ 11 नंबर का देखो, अगर किसी वस्तु की बिक्री कीमत 25% बढ़ा दिया जाए तभी तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाता है, तो लागत कीमत में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो अगर किसी वस्तु की बिक्री 25%, तो देखो पहले आपको क्या लिखना है, CP लिखना है इधर 100, CP लिखना है 100 आपको। उसके बाद देखो और आपको SP लिखना है 120, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, लाभ 25 और 30 जो 20% का हो रहा था, जो लाभ अपने को 20% का हो रहा था, वो बढ़कर कितना हो जाता है, 130 हो जाता है। 100 में 30 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ना। और देखो बिक्री 25% बढ़ जाती है, 25%, ठीक है। तो इधर 125/100, ये चल जाएगा 5 बार, 25 से 25 चल जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 30 बार, 3 बचे 15, ये 150 हो गया, ठीक है 150 हो गया। तो क्या बोल रहा है अपने को CP2 निकालना है। तो लागत में कितनी, सॉरी हाँ, तो लागत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो CP2 दिया है अपने को, तो देखो CP2 बराबर, हाँ ये CP2 बराबर इंटू 130 दिया है, 130/100 इजिकल टू 150 हो जाएगा। तो देखो ये इधर गुना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा बटे 130, और ये CP2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 115.38 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये CP1 था, ये CP2, तो कितने का मतलब कितने % की लागत में वृद्धि होगी इधर,
15.38% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, ये देखो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, तो आगे कर लेता हूँ। देखो भाई 12 नंबर का, हाँ, सुमन और सुजाता समान समान दूरी क्रम से 10 किलोमीटर घंटा और 12 किलोमीटर घंटे की गति से तय करती है। अगर सुमन सुजाता से 36 मिनट ज़्यादा समय लेती है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये देखो ये है सुमन और ये क्या है सुजाता। 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के एम। ठीक है, तो देखो अभी इसका अपने को क्या करना है, अनुपात लेना है। तो 5 से ये देखो 2 से चल जाएगा 5 बार, 2 से चल जाएगा 6 बार। ये इसका क्या है, स्पीड मतलब गति का अनुपात है। टाइम का अनुपात, टाइम का इसका विपरीत हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो कितना, एक बता रहा है ना, उसने कितना बोला है, 36 बोला है। 1 यूनिट के लिए 36, तो 36 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में हो जाए। 36 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर देते 13 नंबर का देखो। एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है। ठीक है, जिसमें 3 और 2 अनुपात में है। अगर इस घोल में से 24 लीटर निकाल कर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात है। ठीक है, तो देखो आपको पहले सिंपली क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। देखो 120 लीटर टोटल है, इधर लिख लेता हूँ 120 लीटर टोटल है, और क्या है दूध, इधर लिख लेता हूँ दूध और पानी। दूध और पानी क्या अनुपात दिया है, 3:2 दिया है। दोनों को जोड़ दो 5 हो जाएगा, 5 का इधर भाग कर दो, कितना हो जाएगा 24 से ये 24, हाँ ये 24 पर आ गया, तो 24 की इधर गुना कर दो, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं हम। तो देखो अभी क्या बोल रहा है, अगर इस घोल से 24 लीटर निकाल कर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो देखो, और टोटल कितना है 5 है, और कितना बोल रहा है दूध, हाँ निकाला गया दूध, में इधर लिख लेता हूँ। देखो निकाला गया दूध, तो देखो निकाला गया दूध की मात्रा कितनी है, 2 है, हाँ सॉरी 3 है, टोटल कितने पर 5 पर है, तो इंटू 24 करना पड़ेगा अपने को। 24 ही दे रहा है ना 24, तो कितना आ जाएगा 14.4 आ गया। उसके बाद देखो निकाला गया पानी, निकाला गया पानी, कितना निकाला है 2, टोटल कितने पर 5 पर इंटू 24, ये कितना हो गया 9.6 हो गया। ठीक है, उसके बाद शेष दूध देखो, शेष दूध देखो कितना है 72 में से 14.4 घटा दो आप, 72 में से 14.4 घटा लो तो कितना आ जाएगा 57.6 आ गया। उसके बाद देखो और क्या, और शेष पानी, रुको शेष पानी पानी कितना है, अब देखो पानी कितना है 48, उसमें से 9.6 घटा दो तो कितना आ जाएगा 48.4 आ जाएगा। ठीक है, तो नया दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 57.6 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81.6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इधर अनुपात और इधर कितने हैं
48.4। तो दोनों का अनुपात दे दो। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अभी इसको काटो, किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। हाँ, 4 दूनी 8, 0, 4 चौक 16, 4 9 36, 2 36, कितना 4 24, ठीक है। किससे कट जाएगा? 4 से और काटने दे। 4 चौक 16, 4 सॉरी 4 5 24, 4 और देखो 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 चौक 16। अभी 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 2 बच जाएगा 21, 8 24, तो 8 17 पॉइंट मतलब 17:8 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, इधर ही लिख लेता हूँ और फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 14 नंबर का। देखो 3 साझेदार है ए बी सी, 4 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए का हिस्से की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। तो देखो अभी उनका अनुपात क्या दिया है? 4:5:6 दिया है। तो इनको आपको पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 10 और 15 हो जाएगा। 15, देखो 15 का मतलब ये भी मतलब ये हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ये 15 किससे कटता है? 3:5 से मतलब 3 और 5 से कटता है। तो देखो ये कट जाता है, 1500 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। दोनों को जोड़ दो, 3 का अनुपात क्या है? अंकों का योग। तो देखो ये नहीं कटेगा, ये देखो कितना 612, ये कट जाएगा, ये कितना 6, ये नहीं कटेगा। मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 इक्वेशन हो गई, तो अपने को इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर लाना है तो, ठीक है। तो देखो अभी नियम तो नहीं लगेगा। देखो इधर सी है, इधर ए है, कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। इतने को उसने कितना बोला है? 200 बोला है, तो ये 100 हो जाएगा। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना है? 15 है, गुना 15 की गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसको नेक्स्ट कर देंगे। हाँ अभी पलट देते हैं, अभी नहीं बच रहा है नीचे का। अभी देखो हाँ देखो 15 नंबर का क्वेश्चन। एक पंपासी द्वारा 69 और 92 प्रति केजी वाले 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना ताकि मिश्रण 79.5 प्रति केजी हो जाए। तो आपको क्या करना है? एलिगेशन मेथड लगाना है सिंपली। तो देखो पहला देखो, एक पंपा है 69 और 92, लाऊंगी। तो देखो 92.9 79.5। सॉरी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, उसके लिए इग्नोर कर दो। अभी माइक आ गया, उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा। देखो इधर 1 0 कर आ जाएगा ऊपर, क्योंकि पॉइंट हटाएगा। तो सिंपली इसमें से इसको घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो इधर 5 हो जाएगा, इधर 1 9 8 1, ठीक है। 125 हो गया। इसमें से भी 690 घटा दो, तो 5 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका इन दोनों का अनुपात ले लो। देखो 5 से चल जाएगा 25 बार, और 5 10 5, तो 25:21 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर का
ये देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल निर्धारित करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेमी वाली वर्ग की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो देखो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, वृत्त की परिधि ए स्क्वायर की वैल्यू दी है। तो अब ए की वैल्यू निकाल देते हैं, अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, 11 आ जाएगी। तो एक क्या बोल रहा है, वर्ग, वर्ग वर्ग में कितनी 4 भुजा होती है, ए, तो 4 की गुना कर देंगे तो 44 इसका ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि देखो, इधर लिख लेता हूँ पेन चेंज करके, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि देखो क्या फॉर्मूला रहता है इसका, वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, 2 पाई आर रहता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, देखो 2 पाई आर रहता है। हाँ, तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, इंटू 44। तो देखो यही चल जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 7, आर की वैल्यू आ गई 7। भी इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, वर्ग की परिधि के सॉरी एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है रहता है, इधर लिखता है वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो हम सिंपली अपनी वैल्यू पुट करना है। अभी आर तो मिल गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 60 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 से 4 80 लगा, 1 7 दूनी 14 नहीं 15, तो ये अपना 154 राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मेंसुरेशन मतलब पढ़ना है तो मैंने एक क्लास कर दी उसकी, अभी नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही लेके आऊँगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए मतलब 300 रुपये के 300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि बोल रहा है, 2 साल का बोल रहा है। आपको मैंने पिछले क्लास में भी जीडी वाले में बताया था, अपने को 2 साल का दिया है तो अब क्या करना है आपको, सिंपली पहले एक फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 करना है आपको। ठीक है, तो देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 2 साल का बाद 10 और 10 20 हो जाएगा। और दीपक सर ने तो आपको वो टेबल पढ़ाई होंगी, वो टेबल में आपको टेलीग्राम पर, मेरे भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसका सिंपली 10% का 2 साल का बोला ना, सिंपली आपको 21 लेना है। तो मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूँ। 20 हो गया, उसको 10 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में जोड़ दो 21 आ गया, ये आ गया। और आपको मतलब ये टेबल जब याद होगी तो आप सिंपली कर सकते हो, राशि की मात्रा मतलब ब्याज बोल रहा है। तो देखो 300 सिंपली आपको 21% का वैल्यू निकाल देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 3 6 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मतलब टेबल याद होगी तो आप मतलब बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हाँ देखो 18 नंबर का देखो, अभी 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया 968 दिया है, यदि इन संख्याओं का में से 22 दिया है तो उनका लेसे। तो देखो 2 संख्याओं का, तो आपको सिंपल करना है, क्या करना है 900 आपको 22 से भाग देना है, तो कितना बार चल जाएगा, 11 से काट दो, 11 से चल जाएगा 2 बार, 11 8 88 और 8 88, 11 8 88 हो गया, 8 बच जाएगा, 2 से जाएगा 4 4, तो 44 अपना राइट आंसर होगा, 44 जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं। हाँ देखो 19 नंबर का देखो, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन
51.25 दिया है, केजी दिया है, और शेष 8 छात्रों का औसत इतना दिया है, और सभी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन। ठीक है, तो आपको 24 की पहले गुना करना पड़ेगा। अब देखो देखो 24 छात्रों और औसत दिया है, अपन मतलब छात्रों की गुना औसत में कर देंगे तो उनका टोटल का मतलब सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, 51.25 इंटू 24 की गुना करनी है। तो आपको ये 2 जीरो अभी के लिए छोड़ देनी है, जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, तो आपको पहले अभी 24 का पढ़ा, तो मुझे भी मतलब 24 का पढ़ा आपको याद रहना चाहिए, वैसे तो मुझे भी याद नहीं है। तो देखो सिंपली क्या है, देखो 24 पंजे 120 हो जाएगा, हासिल लगा 12, 24 दूनी 48 और ये 60 हो जाएगा, हासिल लगे 6, क्योंकि 24 और ये 30 हो जाएगा, हासिल लगा 3, 24 पंजे 120 और 123 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इधर पॉइंट लगाते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, 1230। ठीक है, उसके बाद देखो 1230 हो गया, और शेष 8 छात्रों का देखो ये कितने का आ गया, ये 24 छात्रों का आ गया, 24 छात्रों का आ गया। उसके बाद देखो 8 छात्रों का देखो 40, सिंपली ऐसे ही करना है आपको, 46.58 की गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 40.5 4, 8 48 और 52 से लगे 5, अच्छा 8 32, और कितना आ जाएगा 32 और 8, हाँ सॉरी, रुको रुको रुको, 8 5 40 0 80 लगे 4, से 5 32 120 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। हाँ ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कट गया। हाँ ये तो ये 372 आ गया, तो इसमें सिंपली 372 जोड़ दो, 2 10 80 लगा 1 1 16 हो जाएगा। तो और टोटल छात्र कितने हो रहे हैं, 24 और 8, 24 और 8 कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। तो 32 की इसमें भाग कर दो, कितना बार चल जाएगा, 8 से काट दो। पॉइंट में लगभग में पूछ रहा है ना, लगभग में, तो अपने को 2 से काट लेना है पहले। 16 बार 16 0 8 16, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 2 0 लेकर 4। तो अभी देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 0 ना जाएगी 0 1 10 5, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20, तो 50 दिया हुआ है क्या, हाँ 50.25, मतलब 50 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना पीछे का छोड़ दो, 4 2 8, 4 2 8 0, ये ऊपर 4 2 8, हाँ अच्छा बराबर है। इसको टिक कर लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, सॉरी 21 नहीं, सॉरी 20 नंबर का। हाँ ये देखो क्या बोल रहा है, न्यूनतम प्रतिशत गिरावट उल्लेखित की गई है। तो देखो अभी देखो ये जो पहला है 124 और 118, 128 और 192, और 134 और 126, और 126 और 122, इन सभी का अपने को क्या करना है, पहले इनका प्रतिशत निकाल देना है कि किस में मतलब कम से कम छूट है। ठीक है, तो 100 आपको क्या करना है, ये पहली इक्वेशन, ये देखो पहली इक्वेशन 124 माइनस 118 बटे 124, तो कितना, ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 124 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 4.86। आपको मतलब आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, मैंने करी हुई है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरी वाली इक्वेशन, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, मैं कम से कम समय में सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो उसके बाद देखो 128, हाँ हाँ दोनों में का देखो 128 और 192 से घटा दो तो कितना हो जाएगा 36, 128 इंटू 100, तो कितना कितना हो जाएगा 48। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। 3 वाला देखो 134 126 देखो कितना कट जाएगा 8, कितना 134 पर इंटू 100 कितना आ जाएगा 5.97 आ जाएगा। और 4 नंबर की इक्वेशन देखो, हाँ 126 100 मतलब
26 122 तो कितना 4, कितने पर 126 पर इंटू 100 तो कितना आ जाएगा ये 3.17 आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा कम किस में है, सबसे ज़्यादा कम है 4 वाली इक्वेशन में। अपने को वर्ष दे सकता है मतलब आंसर में, नहीं तो ये डायरेक्ट परसेंटेज दे सकता है, नहीं तो ऊपर वाला मतलब जो 126 122 वो भी दे सकता है। तो देखो ये दिया है 3.17 दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं आगे कर लेता हूँ इसको। प्रिया ने एक्स और वाई के बीच की दूरी 4 घंटे में तय की, उसकी औसत गति 90 किलोमीटर घंटा है। तो एक्स और वाई की दूरी सिंपली क्या आएगा, वो मतलब देखो एक्स और वाई, ये दिया है एक्स और ये है वाई, 4 घंटे में तय कर रही है, 90 किलोमीटर की औसत गति है उसकी। तो इन दोनों की गुना कर दो, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। 360 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर दिया है 360 बी ऑप्शन में। 22 नंबर का देखो, दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है। यदि एक वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर है, दोनों का अनुपात, तो दोनों एक तो आप ये कर लो कि दोनों इक्वेशन को मीटर प्रति सेकंड में कर लो, नहीं तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में कर लो। तो देखो मैं किलोमीटर में कर लेता हूँ, तो पहले के दिया है 60, क्या बोल रहा है, हाँ दूसरे के, और ये कितना है 15 मीटर दिया है, तो इसको अपने को घंटे में बदलना है, घंटे में बदलना है। तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से जाएगा 3 बार 54 हो जाएगा। अभी काट दो इसको, 6 से कट जाएगा, 6 के 6 0, 6 54, तो 10:9 हो जाएगा। तो 10:9 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आपको पहले पढ़ लेना है, हाँ दूसरे वाहन के बराबर है। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, 30 नंबर का, हाँ ये मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व कर लेना है अपने को। 30 नंबर का देखो, 121 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 75, और इसमें तो कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, जिसकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी वो उतने समय में इस क्वेश्चन को बना लेगा। ठीक है, 117/9, 8 + 35 + 7, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, उसके बाद 13, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इधर, ये हाँ हाँ आपको ऐसा कर लेना है। तो आपको पहले इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो हाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो 9 को 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस, इनको जोड़ दो 8, हाँ हाँ पहले इनको भाग कर दो, तो 5 बार 8 × 5 = 13, ये माइनस माइनस, हाँ पहले सॉरी हाँ 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 इनको पहले इधर ये ब्रैकेट लगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ 13 से जगह एक बार, देखो ये 13 हो गए, 13 से तो पहले पहले भाग सॉल्व होगा, ये तो आ गया 13, पहले भाग सॉल्व होगा एक, तो इसमें करना 12, इसमें जोड़ दो, 7 8, और इसमें 121 में जोड़ दो 8, 208, 208 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो 208 दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी वाला राइट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो अभी 24 नंबर का, इसमें उम्मीद करता हूँ इधर बैठ जाएगा, ये सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। 24 नंबर का देखो, यदि एक 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत, तो आपको क्या बोल रहा है, देखो पहले आपको क्या करना है, 2160 2160 बराबर
सॉरी 2160 CP बराबर 1728 SP के बराबर है। ठीक है, तो के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो देखो CP बराबर 128 हो जाएगा और SP बराबर 2160 हो जाएगा। तो लाभ बोल रहा है, इसका अनुपात ले सकते हैं क्या? कट जाएगा, 7 से कट जाए, 7 दूनी 14, 7 देखो 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा 28, नहीं कटेगा, ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। तो घटा दो भाई, कितना हो जाएगा 1700, 8, 2, 5, 3 और कितना 1, 4, 432 भाग इंटू 100। ये देखो आपको देखो यूनिट डिजिट के तहत करना है, तो ये कितना बार चलेगा? इधर देखो ऊपर में 4 की गुना कर देगा तो 4 बार कट जाएगा, 416 हो जाता है, बराबर है। तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से जाएगा 25 बार, तो 25% अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इधर जगह होंगी तो इधर ही लिख लेंगे भाई, 25 नंबर का। हाँ हो जाएगा इधर ही। देखो ए किसी कार्य को, देखो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बट इसमें जो 122 और 183 जो दिया हुआ है ये कैलकुलेशन है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो ए कितने में 122 और बी कितने में 183, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों की सिंपली आपको गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 22 में गुना कर लेता हूँ, 22 3 2 6 हो जाएगा। ये कितने बार चला जाएगा 863 बार, और ये कितने बार चलेगा 122 बार चलेगा, 222 326 और इसमें भाग दे दो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा, इसका भाग दे दो 73.2, तो 73.2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं मतलब टेस्ट आपको सबमिट करते हुए दिखाऊंगा कि जो हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ये किए हैं, मतलब वो सबके सब सही है कि नहीं। ठीक है, सबमिट क्लिक कर लेते हैं। यस, 1 मिनट वेट करो, सिर्फ लोडिंग ले रहा है। व्यू रिजल्ट, हाँ देखो भाई, जो 25 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए वो 25 की 25 मतलब सही है, एक भी गलत नहीं है। 22 मार्च का दिन इधर आपको दिखाई दे रहा है यूपी पुलिस, और आगे भी जो संडे में आएगा यूपी पुलिस का, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, टाइम से लेकर आऊँगा, पहले मुझे जीडी का सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद यूपी पुलिस का लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो आप छोटे भाई को अपने अच्छे से अच्छे सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।